नमस्कार। मौसम चलवार चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अभी शाम को 7 बज रहे हैं और 7 बजे का मौसमी विश्लेषण क्या है, आगामी 24 घंटों के लिए स्थितियाँ, इस पर जानकारी देंगे। अभी आज 8 सितंबर 2025 का दिन है। हमने लिखित अनुमान दिया था 6, 7 और 8 सितंबर के दौरान राजस्थान के पूर्वी भागों से लेकर पश्चिम तक का, जिसमें हमने ये जानकारी दी थी कि जब जोधपुर संभाग में प्रवेश कर जाएगा सिस्टम पाली के क्षेत्रों में अरावली रेंज को पार करते हुए, उसके बाद ये सिस्टम कभी उत्तर दक्षिण, कभी दक्षिण से वापस उत्तर पश्चिम, इस प्रकार ये धीमी गति से बढ़ते हुए लगभग राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाकों में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर यह लगभग 48 से 60 घंटों तक बना रहेगा। तो वहीं इस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम 6 तारीख को सुबह लगभग 11 बजे के आसपास ये पाली के अरावली रेंज को पार करके पाली के मध्य भागों तक पहुंच गया था। और तब से लेकर देखें तो 6 तारीख की सुबह से लेकर 7 तारीख की सुबह तक 24 घंटे, 8 तारीख की सुबह तक इस सिस्टम को 48 घंटे हुए और ये दोपहर के आसपास लगभग राजस्थान को पार करके बाहर गया। यानी जोधपुर संभाग के इलाकों में ये सिस्टम लगभग 48 घंटों से लेकर लगभग 55-60 घंटों के बीच तक बना रहा, जिसका ज़्यादा प्रभाव जालोर, सांचौर, बाड़मेर पर, गुजरात पर देखा गया। ये सिस्टम वहाँ जाने के बाद डीप डिप्रेशन बन गया और एक मजबूत स्थिति के साथ तूफ़ानी हवाएं चलाई। काफ़ी ज़्यादा फसलों को गुजरात से लेकर राजस्थान के सांचौर, जालोर के इलाकों में, बाड़मेर के इलाकों में नुकसान हुआ। पेड़ पौधे गिरे, पशु पक्षियों का भी नुकसान हुआ, कई पोल भी गिरे और अत्यंत भारी वर्षा देखी गई। अतिवृष्टि की गतिविधियां जालोर, सांचौर, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, उत्तर गुजरात में दर्ज की गई पिछले 48 घंटों के दौरान। तो वहीं इस समय सिस्टम पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर बना हुआ है और अब धीरे धीरे ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए ये लगातार कमज़ोर होगा। यानी अब ये कमज़ोर होकर डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन बन चुका है। तो हवाओं की स्थिति भी राजस्थान में जो है कम हुई है और ये हवाएं जो हैं बिल्कुल थमने वाली हैं। अगले लगभग 12 से 24 घंटों के मध्य दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर संभाग के मध्य इलाकों में शुरू हो जाएगा और लगभग कल शाम होते होते राजस्थान के बीकानेर से लेकर जैसलमेर के इलाके, बाड़मेर के इलाके, यहाँ से यानी बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लेकर पोखरण, फड़ौदी, जैसलमेर, विशेषकर जैसलमेर और बाड़मेर, सांचौर, इन भागों में भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख शुरू हो जाएगा। और इस समय मानसून ट्रफ भी इस डिप्रेशन से होते हुए राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों से होते हुए कोटा के आसपास से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जहां तटीय किनारों पर उड़ीसा पर एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। वहीं पंजाब के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास उत्तरी राजस्थान के करीब भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और WD लगभग आगे निकल चुका है। आगामी दिनों में WD की स्थिति देखें तो लगभग जो है 17 तारीख के आसपास जो है WD आने की अधिकतम संभावना है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 15 से लेकर 20 सितंबर के मध्य एक पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की मिलीजुली गतिविधियों का असर फिर से उत्तर पश्चिमी भारत के हिमालयी राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, साथ ही मौसमी प्रणाली 11 से 14 सितंबर के मध्य प्रभावी होगी। वह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए फिर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में लगभग 15 सितंबर 16 सितंबर से लेकर फिर से बारिश का एक नया दौर शुरू करेगी। तब तक जो है लगभग कह सकते हैं 9-10 से लेकर लगभग 15 तारीख तक अधिकतर क्षेत्र राजस्थान के शुष्क बने रहेंगे। हालांकि अगले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और कुछ सांचौर के पश्चिमी इलाकों के आसपास कहीं कहीं बादल छाने के साथ बूंदाबांदी बौछार, तो विशेषकर बाड़मेर के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाके और जैसलमेर के पश्चिम में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में मूसलाधार या एकाधिक स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी देखने को मिल सकती है। हवाओं की स्थिति दक्षिण पूर्वी रहेगी। बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा पश्चिमी जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्रों में, बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर तो वहीं पाकिस्तान और इससे सटे हुए कच्छ के कई भागों में अभी भी अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान ट्रफ की स्थिति, जैसे ही ये सिस्टम आगे निकलेगा तो ये फिर से उत्तर राजस्थान होते हुए हिमालय के निचले इलाके, जो तराई वाले इलाके हैं, वहाँ तक पहुँच जाएगी और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में शुरू होगा। और फिर से जो बिहार के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ने लगेगी और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर भारी से अति भारी, कहीं कहीं जो है अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी आगामी दिनों में 2-3 दिन बाद से लेकर देखे जाने की संभावना है। और 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के मध्य बनने वाला एक और
नया निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, जिससे कोटा, उदयपुर संभाग, भरतपुर, जयपुर संभाग में मेघ गर्जन, बिजली चमक की गतिविधियों की नई शुरुआत होगी। और उसके बाद जो है आगे ये बारिश की गतिविधियों का दौर बीकानेर संभाग के इलाके, जोधपुर, अजमेर संभाग के इलाकों में भी बढ़ने लगेगा, जिससे एक बार पुनः पश्चिमी राजस्थान में लगभग 18-20 तारीख आते आते फिर से बारिश का नया दौर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान को कवर करता हुआ दिखाई देगा। वहीं हमारा जो अनुमान था, आप देख सकते हैं ट्रैक का, 2 ट्रैक हमारे अनुमानित थे 3 सप्ताह पहले से, जिसमें एक कोटा से होते हुए जो था दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान की ओर देख सकते हैं कि हमारा जो अनुमान था वो कोटा संभाग से भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली शहर के आसपास से होते हुए, जालोर शहर के आसपास से होते हुए, सांचौर के क्षेत्रों से लेकर इसके गुजरात की ओर, पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ने का अनुमान था। यानी देख सकते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब से, जबकि सिस्टम लगभग 99% यहाँ तक आगे बढ़ा और उसके बाद ये गुजरात से दोबारा रिकर्व करते हुए फिर जो है बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों से होते हुए पाकिस्तान की ओर बढ़ा। यानी इस सिस्टम की सबसे अधिक सटीकता ट्रैक के अनुसार गई। हालांकि जो इस सिस्टम के उत्तर में थे उनके बारिश की गतिविधियाँ कम रही, और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मैंने पहले भी कई बार बताया कि सिस्टम के उत्तर में नज़दीक वाले क्षेत्रों से लेकर ज़्यादातर जो है इनफ्लो के रूप में कमी रहती हैं, बादल छाते हैं और सिस्टम आने से पूर्व ही बारिश की गतिविधियाँ होती हैं। जैसे जैसे नज़दीक आता है सिस्टम, तो इन क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी झुकाव होता है सिस्टम का, जिससे दक्षिण पश्चिमी जो फ्लो है बढ़ने लगता है। तो अगले 24 घंटों की स्थिति देखें तो जो पीले कलर की लाइन ब्लिंक कर रही है, यानी ये राजस्थान का अधिकतर भाग, यानी लगभग 90% तक राजस्थान का भाग बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। हालांकि बादलों की आवाजाही कहीं कहीं यहाँ पर जो कलर देख रहे हैं आप, हल्के उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, जो कि 0 से लेकर 10 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा, 5-10% इस कलर का दायरे का रह सकता है। इस कलर जो हल्का गहरा कलर दिखाई दे रहा है उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्व में। बाकी मध्य राजस्थान के जो कलर हैं सबसे हल्का, वहाँ ज़्यादातर शुष्क मौसम, 2-3%, 4% इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार गिर सकती हैं, जो कि इन दिनों में जैसे सिस्टम निकलने के बाद दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ जो बादल आएंगे, इससे ये संभव है, इसीलिए संभावनाएं हैं। वहीं जोधपुर, उदयपुर संभाग का अधिकतर भाग भी आप देख सकते हैं, केवल बाड़मेर के मध्य पश्चिमी इलाके हैं, जैसलमेर के पश्चिमी मध्य इलाके हैं, वहाँ से लेकर कुछ संभावनाएं रहेगी अगले 24 घंटों में। आज शाम 7 बजे से लेकर अगले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं तेज, तो कहीं पश्चिम के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी भागों में मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा केवल बॉर्डर वाले क्षेत्रों के करीब संभव है, जैसलमेर, बाड़मेर के इलाकों में। बाकी के इलाके बादलों की आवाजाही, हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधि देखने को मिल सकती हैं, और संपूर्ण राजस्थान इसके अलावा लगभग शुष्क बना रहेगा 90% तक पूरे राजस्थान के हिसाब से। और आगामी दिनों में लगभग 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक अधिकतर राजस्थान शुष्क ही बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहाँ पर जारी रहेगी, जिससे जो फसलें हैं, जहाँ बारिश हुई है अब तक लगभग अधिकतर संपूर्ण राजस्थान में, उनमें जो अन्य फसलें हैं जो फूल फल अवस्था की हैं, उनमें फूल अगर आए हुए हैं या अभी आने की संभावना है, तो उनमें फूल फल अच्छे बनेंगे, फलियाँ अच्छी आएगी। मूंग हो या ग्वार हो, फ्लोवरिंग अच्छी होगी, तो उत्पादन में भी जो है बढ़ोतरी होगी। और फिर से लगभग जो है 15-16 तारीख के आसपास से लेकर आगे मौसमी बदलाव कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग से शुरू होगा, जो फिर से राजस्थान के अलग अलग भागों में संभावित है। तीसरे और चौथे सप्ताह में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ, तो कहीं अति भारी वर्षा जैसी भी संभावित संभावनाएं अरावली रेंज के क्षेत्रों में, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के अरावली में संभव रहेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे, धूप खिली रहेगी। किसान भाई अपने कार्य कर सकते हैं, फसल कटाई से संबंधित कार्य आगामी दिनों में कर सकते हैं लगातार। उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी भागों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार संभव है, जो कि नुकसान योग्य कोई संभावनाएं फसल कटाई के दौरान ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर भी किसान भाई अगर किसी के फसल कटाई का समय अनुकूल है, बाजरे की जो सीटे की तुड़ई का कटाई का कार्य, तो आप कर सकते हैं, या अन्य कुछ मोठ वगैरह इनकी कटाई का कार्य है, मूंग की कटाई का है, जो अगेती हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक का मौसम लगभग इसी प्रकार है। हालांकि एक WD की स्थिति के साथ आने वाली मौसमी प्रणाली का प्रभाव लगभग जो है तीसरे सप्ताह में देखा जाएगा। 15-16 तारीख के बाद से लेकर 20 तारीख के मध्य WD की स्थिति के साथ मानसूनी गतिविधियाँ रहेगी। वहीं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सहित मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, दक्षिण पश्चिमी उदयपुर और सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम तेज खंड वर्षा कहीं कहीं संभव है आगामी 24 घंटों में। उसके बाद मौसम यहाँ पर भी शुष्क होने लगेगा। वहीं राजस्थान के जोधपुर संभाग के भागों में देखें तो पाली, जालोर और यहाँ पर सिरोही से लेकर
जोधपुर फलोदी के क्षेत्र हैं, बालोतरा के क्षेत्र हैं, लगभग शुष्क बने रहेंगे। बाड़मेर के पूर्वी इलाके भी इसी प्रकार, जालोर से लेकर सांचौर के इलाके भी शुष्क होने की संभावना है आगामी 24 घंटों में। धूप खिलने और शांत मौसम की, जिससे राहत मिलेगी। काफ़ी स्थितियां खराब रही यहाँ पर, बिपरजॉय की तरह स्थितियां रही, लेकिन बिपरजॉय जो है एक रात्रि में ही आगे निकल गया, लेकिन इसने जो है 48 घंटों तक का समय लिया इन क्षेत्रों में, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई, नुकसान हुआ। अत्यंत भारी वर्षा हुई यहाँ पर। सांचौर और बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, जालोर के इलाके हैं, जहाँ पिछले 72 घंटों के दौरान 6, 7 और 8 के दौरान की टोटल गतिविधियाँ देखें तो लगभग 300 से लेकर 450 मिलीमीटर, कहीं कहीं 500 मिलीमीटर तक की गतिविधियाँ भी दर्ज की गई। कई जगहों पर नुकसान भी रहा। तो यहाँ पर आगामी 24 घंटों बाद पश्चिमी जैसलमेर, बाड़मेर में भी मौसम शुष्क हो जाएगा। लगभग कह सकते हैं 10 तारीख से लेकर पश्चिमी जो बिल्कुल बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर भी, या 9 तारीख की शाम के आसपास से लेकर सभी जगह मौसम शुष्क, और आगामी 10 तारीख से लेकर लगभग 17-18 तक 8-10 दिनों तक का मौसम लगभग इन क्षेत्रों में भी शुष्क रहेगा। लेकिन बारिश का दौर फिर से लौटेगा इन क्षेत्रों में भी, जैसलमेर, बीकानेर में भी, और फिर से बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर होने से जो आखिरी लेट अवस्था की फसलें हैं उनमें भी जो है पानी मिलेगा, जिससे ये भी एक राहत की खबर रहेगी। अक्टूबर के शुरुआत के आसपास जो है मानसूनी विपरीत स्थितियाँ बन सकती, जिसकी जानकारी आगे देंगे। वैसे आपको जानकारी दी गई थी मानसून के शुरुआत में ही कि हमारा अनुमान था कि इस बार भी मानसून समय से देरी से जाएगा, यानी सितंबर के अंतिम दिनों में पश्चिमी राजस्थान से शुरुआत हो सकती है, इससे पहले नहीं, यानी 25 सितंबर से पहले मानसून वापसी की कोई संभावनाएं नहीं। बार बार मानसून बीच अवस्था में भी मैंने कई बार वीडियो में इस पर जानकारी दी है कि इस साल मानसून पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी 25 से 30 सितंबर के आसपास जाकर जो है स्थितियाँ कुछ यहाँ पर मानसून वापसी के अनुकूल होती हुई दिखाई देगी, यानी शुरुआती अवस्था में आएगी। जब ये स्थितियाँ ज़्यादा बढ़ती है 60%, 70%, तब मानसून वापसी की स्थितियाँ शुरू होती है। तो कुल मिलाकर अक्टूबर की शुरुआत में जाकर स्थितियाँ बन सकती हैं, जिस पर जानकारी आगे देंगे। हालांकि अरावली रेंज के क्षेत्रों में पहला सप्ताह गुजर जाने तक भी स्थिति बनी रह सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।